सवाल है। देखिए ये देखते ही आप 10% लगा सकते हैं। 1331 इज द क्यूब ऑफ 11। 11 का क्यूब कब दिखता है? जब 10 होती है, क्योंकि 10/100 करते हो। 110/100 जीरो कटेगा, ठीक है। या 10% का मतलब 1/10 होता है, 10 में 1 जुड़ के 11। सवाल यहीं पे खत्म कर दिया करो। तरीके की बात करें, एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रव्याज पर इतने गुनी हो जाती है, यानी मूलधन अगर 1 रुपया है तो बेस धन इतना है, या मूलधन को 1000 मान लो तो 1000 का इतने गुना 1331 हो जाएगा। समझ गए ना? कैसे भी कर लो, ठीक भाई, सीधी बात है। मूलधन 1 रुपया तो धन ये A बराबर P1 + R/100 की पावर n, यानी 3 वर्ष कह रहा है, तो 3 है तो यहाँ घनमूल लगेगा। इसका घनमूल 11 होता है, 0.1 अंक बाद लगना ही लगना, ठीक है, बराबर 1 + R/100। ये एक यहाँ घटेगा आके तो एक कट जाएगा। ये 0.1 में 100 का गुणा होगा 10%। लेकिन ये फालतू करने की जरूरत क्या है आपको, ठीक है। बता इसलिए दिया, कोई पूछे कभी कि लिख के कैसे करेंगे तो आप उसको बता सकते हैं। मेन पॉइंट ये देखते ही 10% लगा के खत्म करो। इतना पढ़ा चुके हैं पहले, ठीक है ना? समझ गए? समझते जाना। 5 सवाल एक साथ बताएंगे, नोट एक साथ करना। अब ये आया, देखो फ्लो बनेगा इससे। कोई धनराशि चक्रव्याज पर 3 वर्षों में कितने गुनी हो जाती है? तो 3 वर्ष है तो घनमूल निकालो। इसका घनमूल अभी यहाँ था 3 वर्ष, यहाँ देखिए 3 वर्ष था तो हमने घनमूल निकाला इसका, 1 घटाया 100 का गुणा किया। यही प्रोसेस चलेगा। इधर देखो, 8 × 24 और 3 8 × 24 3 27/8। 27 का घनमूल 3, 8 का 2, 3/2 का मतलब 1.5 हुआ ना। 1.5 में 1 घटाओ 0.5 आएगा। 100 का गुणा करो, 50% लगा के खत्म। नहीं समझे? वही चीज तो है यार, कि मूलधन 1 रुपया तो मूलधन 27/8। ए बराबर P1 + R/100 की पावर n, यानी 3 है तो ये घनमूल इसका 3/2 बराबर 1 + R/100। अब 3/2 में 1 घटेगा, आधा आएगा। आधे का 100 में गुणा करोगे तो 50% तो आना ही आना है। 100/2। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अगला देखिए, धनराशि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती, समझना। 5 साल में कितनी हो गई? 2 गुनी। तो ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स बिकम्स 8 टाइम्स। तो इसको ये गुना, इस गुने 2 गुने से 8 गुना हुआ ना, तो इसको गुने को इस गुने की पावर में लाओ बस। ये इसकी कोई ना कोई पावर बनेगा। कितना बन रहा है? 3। तो इस 3 को उठाओ, यहां गुणा करो, 5 × 3 = 15। क्योंकि देखो टाइम पूछ रहा है तो पावर ही तो टाइम होता है, तो ये पावर है। इस टाइम में मल्टीप्लाई करो, उतने जितने टाइम पावर लग रही है, क्योंकि पावर ही टाइम होता है। जैसे एफडी करी 5 साल में दुगनी हो गई, पड़ा रहने दो अगले 5 साल, 10 साल में 2 का दुगना 4 गुना, पड़ा रहने दो अगले 5 साल 15 साल में इसका दुगना 8 गुना। तो ये 2 का क्यूब ही तो है। तो इस 3 का यही गुणा कर दो, खटाक से खत्म, तभी तो 15 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? एफडी का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। चले आगे, आइए देख के ही लगा दोगे, कुछ नहीं करना। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपए है, उसी पर दुगने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आदि। देखो दुगना समय दर आदि साधारण ब्याज। अगर देखो एक चीज समझो आप, PRT/100 होता है। समय को यदि दुगना कर दो, यानी टी की जगह 2T रख दो और दर को आधा कर दो, तो घुमा फिरा के बात तो वही आ गई, PRT/100। एक चीज दुगनी कर रहे हो तो एक आधी भी तो कर रहे हो। तो गौर करिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ये है, उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा ना, 525 नहीं, ये होगा 500। गौर करना, जैसे आपको इसमें कंफ्यूजन है ना, तो ये अगर देखो, ये अगर 2 साल का है तो 1 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का अगर साधारण ब्याज ये है तो पहले साल भी इतना ही, दूसरे साल भी इतना, दूसरे साल। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो कितना? ये तो मिला ही मिला इसका 10%, 25 फालतू, तभी तो 500 और 25 हो गया था, तो 25 हट गया, 500 आ गया, बात खत्म।
अगर दो के बीच में डाउट लगे ना, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, इनका तो मतलब होने को ये वाला हो सकता है, ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो साधारण ब्याज उससे कम नहीं, ज्यादा नहीं हो सकता, कम ही होगा। और कम में ये मानो कि राउंड फिगर ही होती है, जैसे 520 और 500 में, तो 500 को ट्राई करो ना पहले, 250 साधारण ब्याज। अगले साल अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो अगले साल ये तो मिले इसका 10% 25 फालतू, तभी तो 25 फालतू हो गया, ये साधारण ब्याज 500। ठीक है, लिख के करना है अगर, तो जैसे मूलधन क्या मानो, 100 रुपए मानो, क्या मानो 100 मानो और बोल जाओ। देखो 100 अगर मूलधन ब्याज सॉरी मूलधन 100 रुपए है तो ब्याज क्या होगा, 10 होगा एक साल का, अगले साल 10 तो हो गई होगा, एक फालतू, इसका 10% एक फालतू, 21 होगा ना, 10 10 20 21, 21 बराबर 500, तो एक बराबर साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज तो यही है 10 10 20 बराबर 25 दूनी 50, 500। लिखने का भी तरीका है, ऐसा करो, ठीक है। लेकिन देख के टिक हो जाए तो कितना बढ़िया है, मजा भी आएगा आपको लगाने में, है ना। तो ये भी सीखो और डायरेक्ट टिक करना है, एग्जाम में डायरेक्ट लगाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करने में मजा आएगा आपको। ठीक, कोई डाउट। अब देखो अगर आप कहोगे मूलधन निकालो तो एक बराबर ये, तो 100 बराबर 500 आता, 100 बराबर क्या आता, सॉरी 2500, यानी मूलधन यहाँ का क्या है 2500। और अगर हम ये कहे कि 2500 रुपए है गुणे दर, दर आधी कर दो, 10 का आधा, समय दुगना कर दो, 1 वर्ष का 2 वर्ष का बटे 100, 2500 को 100 और 5 में गुणा तो 500, आना तो वही है, लेकिन वो फालतू की नौटंकी है और कुछ नहीं, समझिए। दर दुगनी और समय आधा करा, तो वो दुगना आधा वो आपस में खुद ही कैंसिल हो जाएगा। यानी कुल मिला के निचोड़ ये निकला कि सवाल क्या पूछ रहा है कि अगर 2 साल का 10% से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो साधारण ब्याज कितना होगा, बात खत्म, ठीक है ना। और दुगने आधे को तो वही कैंसिल कर रहा होगा, ठीक। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में क्या गुनी, गौर करिएगा, 30 वर्ष, 5 छक्का 6। अब बताओ पावर लगाओगे क्या करोगे, पावर लगेगी भाई। देखो 5 साल में के गुनी, तो 30 साल में इसका ये क्या गुना है, तो के की पावर 6 नहीं हो जाएगा। यहां जो पावर होती थी उसी का यहां मल्टीप्लाई करके ये वाला टाइम आता था, तो उल्टा कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है भाई। 5 साल में हुई के गुनी, एफडी करी आपने, और 5 साल पड़ा रहे तो 10 साल में के का भी के गुना, यानी के स्क्वायर टाइम, 15 में के की पावर 3, 20 में के की पावर 4, फिर 25 में के की पावर 5, 30 में के की पावर 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। अगला नंबर, यदि कोई धनराशि से 6 वर्ष में 3 गुनी, 6 साल में कितने वर्षों में 81, इन हाउ मेनी ईयर बिकम 81 टाइम्स, इसको इस गुने को गुने की पावर में लाओ, 3 की पावर 6 चौको 24। बोलो समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। चार वर्ष में 4 गुना, कितने वर्षों में 64 गुना, 64 को 4 का क्यूब, 4 तिया खत्म। बोलो समझ मजा आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। अगला 5 वर्ष में दुगनी, कितने वर्ष में, अब तो देख के ही लगा दोगे, 2 का पावर 3, 5 तिया खत्म, खटाक। बोलो मजा आया नहीं आया, ठीक है। अगला नंबर 7 वर्षों में 2 गुनी, ये 2 की पावर 4 है, 7 चौक 28 खटाक। बोलो लिखने की जरूरत ही नहीं महसूस हो गया, ठीक है ना, फ्लो बन गया ना। ठीक, लिखो तब जब जरूरत महसूस हो, ये इजी फिगर है, लिख के बिना लिखे ही खत्म, ठीक है। अगला 4 वर्षों में 3 गुनी, 27 गुना, 3 की पावर 3 है, 4 तिया खत्म। बोलो 4 साल में 3 गुना, कितने साल में 27 गुना, 3 की पावर, बोलो भाई
ठीक है, बस खत्म है। अगले टाइप अब शुरू करते हैं, जल्दी से नोट करो पहले।